हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग। सो अगर हम रिवीजन टॉपिक में बात करें C#.NET में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको माइंड में ध्यान से रखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ऑल द मेथड शुड हैव सेम नेम, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग में जो भी मेथड्स होंगे हमारे, वो हमारे सेम नेम के होते हैं। ऑल द मेथड शुड बी इन डिफरेंट क्लास, यानी कि मेथड सेम नेम के तो होंगे बट वो डिफरेंट क्लास में हो सकते हैं। यानी कि मोस्टली मेथड आपको डिफरेंट क्लास में मिलेंगे, बट वो मेथड जो होंगे वो हमारे सेम नेम के हो सकते हैं। मेथड शुड हैव सेम पैरामीटर्स, मेथड जो होंगे उनके पास सेम पैरामीटर्स होंगे जो वह डिक्लेयर कर रहे होंगे। देयर शुड बी इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस, यानी कि जो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है वो हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस होंगे और उसकी हेल्प से ही हम मेथड ओवरराइडिंग को परफॉर्म करेंगे। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल जो डिस्कस करा था मेथड ओवरराइडिंग का, उसमें हमने फर्स्ट क्लास ली थी कंप्यूटर नाम से, ठीक है। उसमें हमने कंप्यूटर रीडिंग जो था उसको प्रिंट कराया था। बट जो दूसरी क्लास ली थी हमने स्टूडेंट नाम से, जो कि इनहेरिट कर रही थी कंप्यूटर क्लास को, उसमें हमने इस मेन मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कराकर जो हमारा रीड मेथड था कंप्यूटर क्लास का, उसको हमने प्रिंट करा दिया। तो उसके ज़रिए उसने क्या करा, कंप्यूटर यानी कि बेस क्लास जो था उसको प्रिंट करा दिया। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी डेराइव्ड क्लास है उसमें हम प्रिंट कराएंगे, जबकि मेथड नेम हमारा सेम होगा, सो आइए डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के बारे में। नेम स्पेस मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि यहाँ पर हम मेथड ओवरराइडिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें कि हमने एक क्लास फर्स्ट अपनी जो बेस क्लास ली है वो हमने लिया कंप्यूटर क्लास। देन उसमें हमने एक मेथड लिया है void read नाम से, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं कंप्यूटर इज रीडिंग। देन उसके बाद हमने एक और बेस डिराइव्ड क्लास है यहाँ पर हमारी, यानी कि चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं हम, स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, जो कि इनहेरिट कर रही है अपनी बेस क्लास यानी कि कंप्यूटर क्लास को। अब पब्लिक void read यानी कि सेम मेथड है। void read नेम से ही हमारा बेस क्लास यानी कंप्यूटर क्लास में मेथड था, और void read नाम से ही हमारा जो डेराइव्ड क्लास है स्टूडेंट क्लास, उसमें हमने मेथड बनाया है। देन console.writeLine स्टूडेंट इज रीडिंग, यानी कि बेस क्लास में हम प्रिंट करा रहे थे कंप्यूटर इज रीडिंग, जबकि हम डेराइव्ड क्लास में यानी कि अपनी चाइल्ड क्लास में प्रिंट करा रहे हैं हम स्टूडेंट इज रीडिंग। पब्लिक स्टैटिक void main, यानी कि void main मेथड लिया है यहाँ पर हमने अब, जिसमें हम स्टूडेंट राहुल यानी कि राहुल नाम से यहाँ पर हमने एक न्यू मेथड बनाया है। देन स्टूडेंट console.readLine। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने स्टूडेंट रीड नाम से एक मेथड लिया है जो कि स्टूडेंट क्लास को प्रिंट कराएगा, जो कि स्टूडेंट क्लास में जो रीड मेथड है उसको फॉलो करेगा और उसको प्रिंट करा देगा। तो इसकी हेल्प से यहाँ पर void read मेथड के थ्रू हमने जो एक console.writeLine लिया था स्टूडेंट यानी कि अपनी चाइल्ड क्लास में स्टूडेंट इज रीडिंग, तो वह स्टूडेंट इज रीडिंग को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारा, वो हमारा आएगा स्टूडेंट इज रीडिंग। सो यहाँ पर हमारा मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वह फिनिश होता है। अब हम अपना न्यू टॉपिक रिवाइज करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है C#.NET में, डेलीगेट्स। आइए डेलीगेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं C# में। डेलीगेट इज़ अ टाइप विच होल्ड्स अ मेथड रेफरेंस इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि डेलीगेट जो है वह एक टाइप है जो कि होल्ड करता है मेथड्स को, जो कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से होल्ड होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन पॉइंटर, इसको हम फंक्शन पॉइंटर भी बोलते हैं। डेलीगेट इज ऑफ रेफरेंस टाइप, डेलीगेट जो होता है वह हमारा रेफरेंस टाइप होता है। डेलीगेट्स कैन पॉइंट टू पैरामीटराइज्ड मेथड और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड, यानी कि डेलीगेट्स जो होता है वह पॉइंट यानी कि पॉइंट करता है, नोटिस करता है
पैरामीटराइज्ड मेथड को और नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड को। डेलीगेट्स हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स नो बॉडी विद, यानी कि डेलीगेट्स को हम विद इन कर्ली ब्रेसेस डिफाइन नहीं करते। वी कैन यूज़ इन्वोक मेथड विद डेलीगेट, यहाँ पर हम इन्वोक मेथड का यूज़ करते हैं डेलीगेट के साथ। डेलीगेट्स आर यूज टू इनकैप्सुलेट मेथड्स, डेलीगेट्स जो होता है ये मेथड्स को इनकैप्सुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनकैप्सुलेटर का मतलब क्या होता है हमारा, कि जिस तरीके से हमें एक्सटर्नल फंक्शन का पता होता है, इंटरनल फंक्शन का पता नहीं होता। जिस तरीके से बाइक का एक बेस्ट एग्जांपल होता है कि बाइक को हम किस तरीके से स्टार्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ किक हम स्टार्ट कर लेते हैं, बट हमें उसकी इंटरनल वर्किंग का पता नहीं होता। अब आइए डिस्कस करते हैं हम स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ डेलीगेट, यानी कि डेलीगेट्स को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो फर्स्टली जब हमें क्रिएट करना होता है डेलीगेट्स को, तो हम डिक्लेयर अ डेलीगेट, यानी कि डेलीगेट को हम डिक्लेयर करते हैं। देन आफ्टर डिक्लेयर डेलीगेट वी कैन क्रिएट अ डेलीगेट रेफरेंस। जब हम उसको डेलीगेट को डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम डेलीगेट का रेफरेंस जो होता है उसको क्रिएट करते हैं। पॉइंट द रेफरेंस पॉइंटर टू मेथड, उसके बाद हम रेफरेंस पॉइंटर जो होता है उसको पॉइंट करते हैं मेथड के थ्रू। इन्वोक द मेथड थ्रू डेलीगेट, फिर उसके बाद हम मेथड को इन्वोक मतलब कॉल कराते हैं डेलीगेट के थ्रू। सो आइए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। डिक्लेयर अ डेलीगेट, बिफोर डिक्लेयरिंग अ डेलीगेट लेट क्रिएट अ क्लास CLS मैथ एंड सिंपल फंक्शन SO इन ब्लू ग्लो, यानी कि डेलीगेट को डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है पहले CLS मैथ नाम से, जो कि सिंपल फंक्शन है हमारा कोडिंग की फॉर्म में, यानी कि क्लास CLS नाम से हमने एक क्लास बनाई। देन पब्लिक CLS मैथ, यानी कि यहाँ पर हमने एक डेलीगेट बनाया है CLS मैथ नाम से। पब्लिक इंट ऐड इंट A इंट B, यानी कि यहाँ पर हमने उसके अंदर मेथड बनाया है एक इंट ऐड नाम से, ठीक, जो कि हमारा दो वेरिएबल रखता है अपने अंदर, इंट A और इंट B। अब वहाँ पर हम रिटर्न करा रहे हैं उसका एडिशन, रिटर्न A प्लस B। देन पब्लिक इंट सब इंट A कॉमा इंट B, यहाँ पर हमने एक दूसरा मेथड बनाया अपना सब नाम से, जो कि दो वेरिएबल लगता है अपने अंदर, इंट A और इंट B, और यहाँ पर हमने उसका सब्सट्रैक्शन रिटर्न कराया है A माइनस B के थ्रू। यहाँ पर हमने उसका सब्सट्रैक्शन रिटर्न कराया है A माइनस B के थ्रू। Since function are declared, so now let us create my delegate as name signature। अब हमने जब यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, so now let us create my delegate। अब हम my delegate नाम से एक सेम सिग्नेचर क्रिएट करेंगे, सेम रिटर्न टाइप होगा जिसका as ava function is, जो कि ava फंक्शन में आपको दिखाया गया है। देन CLS मैथ पब्लिक डेलीगेट इंट मैथ इंट x कॉमा इंट y, ठीक है। अब हमने क्या करा, CLS मैथ नाम से लिया, क्लास बनाई है अपनी, उसके अंदर हमने पब्लिक डेलीगेट, यानी कि पब्लिक डेलीगेट नाम से यहाँ पर डेलीगेट बनाया है हमने इंट डेलीगेट मैथ, जिसके अंदर हमारे दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, इंट x और इंट y। अब हम क्या करेंगे, डेलीगेट के लिए सेकंड स्टेप में रेफरेंस क्रिएट करेंगे। डेलीगेट के लिए रेफरेंस क्रिएट करेंगे। क्रिएट आ डेलीगेट रेफरेंस डेलीगेट मैथ OBJ डेलीगेट मैथ इज इक्वल टू नल, यानी कि यहाँ पर हमने डेलीगेट के लिए मैथ जो है हमारा क्लास के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया है डेलीगेट मैथ नाम से, जो कि नल वैल्यू अपने अंदर रखता है। पॉइंट द रेफरेंस पॉइंटर टू मेथड, अब क्या करेंगे, हम रेफरेंस पॉइंटर के लिए मेथड के थ्रू कॉल कराएंगे। OBJ डेलीगेट मैथ इज इक्वल टू ऐड, यानी कि ऐड हमने आपने देखा होगा प्रीवियस प्रोग्राम, अभी हमने जो प्रोग्राम डिस्कस कराया उसमें हमने ऐड नाम से एक मेथड बनाया था, और एक मेथड बनाया था हमने एक हमने फंक्शन बनाया था ऐड नाम से, देन एक फंक्शन बनाया था हमने सब नाम से। तो उनको अब हम डेलीगेट्स के थ्रू, डेलीगेट का जो रेफरेंस पॉइंटर था उसके थ्रू हम लिंक करा रहे हैं, यानी कि OBJ डेलीगेट मैथ इक्वल टू ऐड, देन OBJ डेलीगेट मैथ इक्वल टू सब, ठीक। अब स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम OBJ मैथ्स डॉट पॉइंट टू मैथ, यानी कि हम इन्वोक करा रहे हैं इस मेथड को मैथ के थ्रू, जो कि हमारा रेफरेंस था पॉइंटर रेफरेंस के थ्रू। OBJ मैथ्स
पॉइंट टू मैथ 1 इन्वोक 2020, यानी कि यहाँ पर जो इंट ए और इंट बी में वैल्यू थी हमारी, हमने उसको वैल्यू इनिशियलाइज करा दी यहाँ पर 2020। ठीक है, अब टू स्ट्रिंग पॉइंट टू स्ट्रिंग यानी कि इस नाम से हमने इन्वोक करा दिया उसको। अब क्या करेगा, यहाँ पर हमने अगर ऐड फंक्शन को कॉल कराया होगा तो यहाँ पर वह 40 प्रिंट करा देगा, नहीं तो वह, और अगर हम दोनों मेथड्स को अगर हमने ऐड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराया होगा तो वो 40 प्रिंट करा देगा। अगर हम दोनों फंक्शंस को यहाँ पर कॉल कराएंगे तो वह यहाँ पर 40 और 0 प्रिंट करा देगा। ठीक, तो यह था हमारा डेलीगेट का प्रोग्राम, किस तरीके से हम डेलीगेट को डिक्लेयर और क्रिएट करते हैं। अब है हमारा वाई यूजिंग डेलीगेट, हम डेलीगेट को यूज़ क्यों करते हैं। डेलीगेट हेल्प इन कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कोड को कम करने के लिए हम डेलीगेट का यूज़ कर सकते हैं। इनकैप्सुलेटिंग द मेथड कॉल फ्रॉम कॉलर, यानी कि यूज़र के द्वारा जो मेथड बनाए जाते हैं उनको हम इनकैप्सुलेट करते हैं। इफेक्टिव यूज़ ऑफ डेलीगेट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ डेलीगेट जो होता है वह हमारे एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इन सिंपल वर्ड्स डेलीगेट्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड टाइप सेफ, यानी कि अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में तो डेलीगेट्स जो है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है एंड टाइप सेफ है, यानी कि इसमें हमारा जो डेटा टाइप्स हैं वह सेफ होते हैं एंड वेरी सिक्योर एज दे इंश्योर दैट द सिग्नेचर ऑफ द मेथड बीइंग कॉल्ड इट्स करेक्ट, यानी कि जो हमारा डेलीगेट्स का हम सिग्नेचर क्रिएट करते हैं उसके थ्रू हम मेथड्स को कॉल कराते हैं तो हमारा आंसर जो मिलता है, आउटपुट जो मिलता है वो हमें एक्यूरेट मिलता है। सो आई होप आज जो हमने डेलीगेट्स के बारे में डिस्कस किया उसको आप एक बार ध्यान से समझिए इसी लेक्चर के थ्रू कि किस तरीके से हम डेलीगेट को क्रिएट करते हैं, पॉइंटर रेफरेंस क्रिएट करते हैं, देन पॉइंटर रेफरेंस के थ्रू हम फंक्शंस को कॉल कराते हैं। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।